हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 30 से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जल्दी से जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका एग्ज़ाम कब है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वाई डिफ़ॉल्ट फंड टाइप क्या होता है। आपको बताना है कैल्क में वाई डिफ़ॉल्ट फंड टाइप क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है रेगुलर, दूसरा है बोल्ड, तीसरा है इटैलिक, चौथा है बोल्ड इटैलिक। पहले प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, क्या होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वाई डिफ़ॉल्ट फंड टाइप क्या होता है। ऑप्शन बी सही होगा, बोल्ड। अगला प्रश्न है, IP4 पता के बिट का साइज कितना होता है। आपको बताना है IP4 पते के बिट का साइज कितना होता है। ऑप्शन पहला है 4 बिट, दूसरा है 8 बिट, तीसरा है 16 बिट और चौथा है 32 बिट। बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 32 बिट। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स साइट जो उपभोक्ता को सेल करती है क्या कहलाती है। ऑप्शन पहला है C2C, दूसरा है B2C, तीसरा है B2B और चौथा है C2B। आपको बताना है ई कॉमर्स साइट जो उपभोक्ता को सेल करती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, B2C। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वाई डिफ़ॉल्ट फंड साइज कितना होता है। बताइए कैल्क में वाई डिफ़ॉल्ट फंड साइज कितना होता है। ऑप्शन पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और चौथा है 14। चौथे प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा, क्या होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वाई डिफ़ॉल्ट फंड साइज कितना होता है। ऑप्शन ए सही होगा, 10। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है। आपको बताना है क्या व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्टिंग की जा सकती है या फिर नहीं, सही होगा या गलत होगा। ऑप्शन ए ट्रू है। अगला प्रश्न है, हॉटमेल किससे संबंधित है। आपको बताना है हॉटमेल किससे संबंधित होता है। ऑप्शन पहला है माइक्रोसॉफ्ट से, दूसरा है टेलीग्राम से, तीसरा है याहू मेल से, चौथा है नन। छठे प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, PMSBY का पूरा नाम क्या होता है। आपको बताना है PMSBY का नाम पूरा क्या होता है, या फिर बोल सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा PMSBY का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए सही होगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
पीएमएसबीवाई का पूरा नाम क्या होता है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला प्रश्न है, मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। आपको बताना है मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किससे किया जा सकता है। ऑप्शन पहला है IMEI नंबर से, दूसरा है मोबाइल नंबर से, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है कोई नहीं। बताइए, मोबाइल लोकेशन को किससे ट्रैक किया जा सकता है? ऑप्शन सी सही होगा, उपरोक्त दोनों, IMEI नंबर से और मोबाइल नंबर दोनों से। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है? आपको बताना है कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है 0.40 सेमी, दूसरा है 0.45 सेंटीमीटर, तीसरा है 0.18 सेंटीमीटर, चौथा है 0.25 सेंटीमीटर। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन बी सही होगा, 0.45 सेमी। अगला प्रश्न है, नेफ्ट की शुरुआत हुई थी। आपको बताना है नेफ्ट की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन पहला है 2004 में, दूसरा है 2005 में, तीसरा है 2006 में और चौथा है 2008 में। बताइए 10वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, क्या होगा? 2005 में, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? आपको बताना है राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन पहला है .odp, दूसरा है .odt, तीसरा है .ods, चौथा है नन। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? .odt, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत ऐप किससे संबंधित है? आपको बताना है मेघदूत ऐप किससे संबंधित होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, दूसरा है चुनाव से संबंधित शिकायत के लिए, तीसरा है पर्यटन के लिए, चौथा है कोई नहीं। मेघदूत ऐप किससे संबंधित होता है, बताइएगा। किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सिम का पूरा नाम क्या होता है? आपको बताना है सिम का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा 13वें प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन ए सही होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। अगला प्रश्न है, एटीएम पासवर्ड किसे बताना चाहिए? आपको बताना है एटीएम का पासवर्ड किसको बताना चाहिए। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा एटीएम का पासवर्ड किसको बताना चाहिए। ऑप्शन डी, किसी को नहीं। एटीएम का पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए। अगला प्रश्न है, राइटर में साइड बार को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में
साइड बार को हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन पहला है शिफ्ट प्लस जी का, दूसरा है कंट्रोल प्लस F5 का, तीसरा है शिफ्ट प्लस F5 का, चौथा है कंट्रोल प्लस F6 का। बताइए, राइटर में साइड बार को हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस F5। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है फेसबुक चलाने का न्यूनतम उम्र क्या है? बताइए, फेसबुक चलाने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन पहला है 10 वर्ष, दूसरा है 12 वर्ष, तीसरा है 13 वर्ष, चौथा है 15 वर्ष। 16वें प्रश्न का जल्दी से राइट आंसर करिएगा। फेसबुक चलाने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 13 वर्ष। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है HTTP में TT का अर्थ क्या है? आपको बताना है HTTP में TT का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है टेक्स्ट ट्रांसफर, दूसरा है टेक्स्ट टूल, तीसरा है टेक्स्ट टिकट, चौथा है नन। HTTP में TT का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट ट्रांसफर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते? बताइए, निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट को एक्सेस नहीं किया जा सकता? ऑप्शन पहला है ब्लूटूथ, दूसरा है वाईफाई, तीसरा है हब, चौथा है नन। बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेट को एक्सेस नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन सी सही होगा, हब। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किसी विंडो से बाहर आने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? बताइए, कंप्यूटर के किसी विंडो से बाहर आने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन पहला है अल्टर प्लस F5 का, दूसरा है अल्टर प्लस F4 का, तीसरा है कंट्रोल प्लस F5 का, चौथा है नन। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, अल्टर प्लस F4 का। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस X से क्या होता है? आपको बताना है कंट्रोल प्लस X से क्या होता है। ऑप्शन पहला है कॉपी, दूसरा है पेस्ट, तीसरा है कट, चौथा है नन। कंट्रोल प्लस X शॉर्टकट की से क्या किया जाता है? ऑप्शन सी कट। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। बताइए, MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है .ppt, दूसरा है .xls, तीसरा है .html, चौथा है नन। बताइए, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, .ppt। अगला प्रश्न है वेब पेज का एक्सटेंशन है। अभी आपको बताना है वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन पहला है HTML, दूसरा है HSTM, तीसरा है MP4, चौथा है नन। 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए HTML।
अगला प्रश्न है, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आपको बताना है विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन पहला है CUI, दूसरा है GUI, तीसरा है MUI, चौथा है LUI। बताइए, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? ऑप्शन बी सही होगा, GUI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, वेब पेज को रिलोड करने के लिए बटन दबाएं। आपको बताना है वेब पेज को रिलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। ऑप्शन पहला है रिस्टोर का, दूसरा है रीलोड का, तीसरा है रिफ्रेश का, चौथा है कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, रिफ्रेश का। और वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की होती है F5। F5 से आप वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, MDA का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है MDA का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा MDA का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन बी सही होगा, मेल डिलीवरी एजेंट। अगला प्रश्न है, ATM कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं होता है? आपको बताना है ATM कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं दिया गया होता है। ऑप्शन पहला है CVV नंबर, दूसरा है डेबिट कार्ड नंबर, तीसरा है पिन नंबर, चौथा है नन ऑफ दीज। 26वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, क्या होगा। ऑप्शन सी सही होगा, पिन नंबर। ATM कार्ड पर पिन नंबर नहीं दिया गया होता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना है राइटर में नया पेज जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन पहला है Ctrl+M, दूसरा है Ctrl+N, तीसरा है Shift+N, चौथा है नन। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। Ctrl+N, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, याहू किससे संबंधित है। याहू किससे संबंधित होता है। ऑप्शन पहला है सर्च इंजन, दूसरा है वेब ब्राउजर, तीसरा है ई-कॉमर्स, चौथा है नन। बताइए याहू किससे संबंधित होता है। ऑप्शन ए सर्च इंजन। अगला प्रश्न है, रुपे डेबिट कार्ड को NPCI द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन पहला है सही, दूसरा है गलत। 29वें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। रुपे डेबिट कार्ड को NPCI द्वारा जारी किया गया या फिर नहीं, ट्रू है या फॉल्स है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, PMESBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है। ऑप्शन पहला है 1 लाख, दूसरा है 2 लाख, तीसरा है 3 लाख, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन बी 2 लाख। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। बताइए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। ऑप्शन पहला है 9 मई 2015 को, दूसरा है 9 अप्रैल 2015 को, तीसरा है 20 मई 2015 को, चौथा है 1 मई 2015 को।
ऑप्शन ए सही होगा, 9 मई 2015 को। अगला प्रश्न है, यूपीआई पेमेंट इंटरफेस डॉट डॉट द्वारा विकसित की गई। आपको बताना है यूपीआई पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा विकसित की गई। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है फाइनेंस मिनी, तीसरा है बैंक, चौथा है नन। बताइए यूपीआई पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा विकसित की गई। ऑप्शन ए सही होगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूं यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।